माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग करी अभी हमारी सारे सेक्रेटरीज की, और उसके बाद अब मैं 3 बजे करने जा रहा हूं। तो उनका आदेश है कि हमारी जो 7 प्रायोरिटीज उन्होंने हमारे लिए सरकार के लिए फिक्स हैं, जो अगले 2 साल तक रहेंगी। उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी है एजुकेशन हमारी, सेकंड है हेल्थ, तीसरा है रूरल इकोनॉमी को कैसे तरक्की देनी है, नंबर 4 है टूरिज्म, 5वां है हाइड्रो नेचुरल फार्मिंग, और 7वां है डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज के लिए मतलब यहाँ पे कैपेसिटी क्रिएट करनी है। तो इन 7 पे पॉलिसी, क्योंकि अब 2 साल के बाद इलेक्शन ड्यू है, तो इसलिए फोकस्ड काम करेगी सरकार इधर, और अपने रिसोर्सेज को सेंट्रल तरीके से इन मेजर प्रायोरिटी एरिया पे काम करेगी। तो हमारी तो ड्यूटी सरकार के साथ ही है। तो जो सरकार की जो पॉलिसी जो बनेंगी इन्हीं सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए बनेंगे। तो हम लोग सारे सेक्रेटरीज को सरकार ने, सीएम साहब ने आदेश दिए हैं कि इन पे फॉलो करें। और सीएम साहब ने दूसरा थोड़ी सख्ती करते हुए ये बोला है कि सारे अधिकारी जो हैं, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, सब जो हैं अब टाइम से दफ्तर आएंगे, और डायरेक्टर और शहर से बाहर जाएंगे तो मिनिस्टर्स को और चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर और सीएम को मैसेज डालेंगे, ताकि उनको जब वो उनको पता रहे और वो ढूंढना ना पड़े। नहीं तो वो ढूंढते होते दिल्ली हैं तो उनको सीएम साहब को दिक्कत होती है। तो थोड़ी सख्ती है, टाइम से आएंगे और टाइम से काम करेंगे। और फाइलों का भी निस्तारण, ये नहीं कि पड़ी है तो पड़ी है। सीएम साहब ने आदेश दिया कि 1-2 दिन से ज्यादा कोई फाइल सेक्रेटरी एचओडी के पास नहीं रुकनी चाहिए। अगर फाइल की कोई होगी तो कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगा? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने को बोला है मेरे को भी, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसी जरूरत ना पड़े, लोग खुद ही करें। नहीं तो फिर वो सीएम साहब ने कहा मंथली रिव्यू करो और 15 दिन में रिव्यू करो, और फिर उनको बताओ कि कौन काम नहीं कर रहा है। जो आपके टेबल पे कोई हमने फाइल देखी नहीं ना हो, मैं क्योंकि मैं खुद 10 बजे मित्रगण सारे टाइम से आएंगे। सर, सीओएस की मीटिंग बड़े लंबे टाइम से प्रदेश में नहीं है, क्या दोबारा रिवाइव करेंगे? सीओएस में अब जैसे वो सीओएस एक फॉर्मल प्रोसीजर है, हालांकि उसको कोई पावर नहीं होती है। इट इज जस्ट रिकमेंडेटरी, आपस में बैठ लेते हैं। तो आपस में बैठने का तरीका तो मतलब भारत सरकार में सीओएस को पावर्स हैं कि वो रेकमेंड करती है तो उधर वो उसको माना जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर उसका रूल्स में उसका सीओएस की जो पावर है कहीं डिफाइंड नहीं है। तो वो भी मतलब बेसिकली जैसे हम अभी मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ, वो भी एक तरीके से सीओएस ही है। जो मैं मीटिंग करूंगा, मिलूंगा लोगों से, तो अपने सेक्रेटरी के साथ, तो वो भी एक सीओएस ही टाइप है, पर उसको उस नाम नहीं दिया है उसको। तो जब मैं इस महकमे में था एआर में, तो रेगुलर मुझे रॉय साहब चीफ सेक्रेटरी थे, हम रेगुलर मीटिंग मंथली होती थी। उसके मेरे जाने के बाद इक्का दुक्का ही हुई है हटने से। प्रदेश की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी है नहीं, आपके सामने बड़ी चुनौती है, किस तरह से पार करेंगे? आर्थिक स्थिति अभी 4-6 महीने तो थोड़ी सी मुश्किल में है हमारी, अभी वो भी डिस्कस हुआ साहब से, और इसीलिए थोड़े से हाथ खींच के काम करना पड़ रहा है हमको। अगले साल से हमको उम्मीद है कि ये स्थिति अगले 2 सालों में नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट 2 इयर्स हमारे लिए फेवरेबल रहेंगे। 4 से 6 महीने का पीरियड बताया आपने, इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी है कि मतलब? स्ट्रेटेजी फाइनेंस सेक्रेटरी साहब, क्योंकि मैं नया हूँ, उतनी मेरे को अभी उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि सरकार को परेशानी तो नहीं आने देंगे। जो दिक्कत है वो तो है, पर ऐसी स्थिति तो नहीं आने देंगे कि लोग मतलब काम ही बंद हो जाए। हाँ, आप तक की स्थिति है सर, काफी नुकसान प्रदेश का हुआ है, प्रदेश का विकास भी करना है, एम्प्लॉय भी हमको चुनाव देंगे, तो किस तरह से मैनेज करेंगे सर? जो डैमेजेस हुए हैं उसके लिए तो भारत सरकार के साथ रेगुलर हम लोग इंटरेक्शन होता रहता है, टीम्स भी आ चुकी हैं यहाँ पे। तो यहाँ का इस साल का जो लॉस हुआ उसका प्रपोजल बन के जा रहा है। अभी आज भी उनको एसीएस रेवेन्यू को साहब ने बोल दिया है कि तुरंत, मैंने भी बोला है कि तुरंत भेज दें। और जो पिछले वाले जो पैसे आने हैं उसके लिए भी प्रयास हो रहा है कि वो कोशिश सीएम साहब कर रहे हैं कि जो 2 किस्तों में आना है वो हमको 1 किस्त में ही आ जाए। तो और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स टाइम पे भेज के उस पैसे को वापस ला सकें। तो ये है। बाकी इस साल का जो पैसे का रिम्बर्समेंट थोड़ा शायद लेट हो, लेकिन पिछले को कोशिश कर रहे हैं कि पिछला जो अवार्ड हुआ है
वो आ जाए हमारे पास। सर, जो ये 7 सेक्टर फोकस किए गए हैं, तो क्या इनसे जुड़ी पॉलिसीज भी नई सिरे से ड्राफ्ट होंगी? कुछ पॉलिसी लगभग बनी हुई हैं, पर यह है कि बजट का एलोकेशन होगा इनमें, मतलब रुकावट तो है, बजट की दिक्कत है। तो इनमें साहब ने बोला है कि इनमें फाइनेंस डिपार्टमेंट लिबरल रहेगा इनको फंडिंग करने के लिए, इन सेक्टर्स में ना, इनमें इनके केसेस में ज्यादा फंड रिलीज होगा। बाकियों में तो मतलब आपको पता है लिमिटेड रिसोर्सेज में कहीं ज्यादा कहीं कम करना पड़ेगा, इनमें कम इनको देने की कोशिश ज्यादा करेंगे। सर, हमारी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है पत्रकारों की कि आपको हमने आगे कभी फोन किया आप उठाते हैं, लेकिन आपके कई सेक्रेटरी ऐसे हैं फोन नहीं उठाते हैं। आपसे बात करेंगे हर बार अच्छा नहीं लगेगा, या सीएम को फोन करेंगे वो भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई ऑर्डर ऐसा करेंगे कि अगर कोई पक्ष लेना है खबर में तो सेक्रेटरी फोन तो उठाने को देंगे। अभी सेक्रेटरी आईपीआर ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन कर रखे हैं इस विषय पर मुझे पता नहीं है ना। अब सेक्रेटरी आईपीआर हैं, सीएम के सचिव भी हैं, है ना, उनसे इस बारे में डिस्कस कर लें। सर, आपने 7 प्राथमिकताएं बताई, फिर आपसे व्यक्तिगत प्राथमिकताएं पूछी जाए अपनी, क्योंकि आपका लंबा तजुर्बा है, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? एक तो अपना नॉर्मल डिसिप्लिन और फिजिकल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन, अगर मैं बिजली बोर्ड में गया था जब, तो हालत बहुत खराब थी, लेकिन वहाँ कभी चेयरमैन बैठते ही नहीं थे। तो मैं ये चेयरमैन हूँ कई सालों के बाद जो रेगुलर बैठा। हमने बैठने का ही असर ये होता है कि वहाँ पे लोगों ने सब टाइम पर आते थे। कोई भी, सबको मालूम था कि 15 मिनट लेट होंगे तो 10 बजे मैं फोन करना स्टार्ट कर देता था। तो अब जो है उससे देखिए आपने इम्प्रूवमेंट हो गई। जब मैं गया था तो वहाँ पे तो नारे ही लगते थे रोज, आज वो स्थिति नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन भी है, 500 करोड़ का प्रॉफिट अभी मेरे ख्याल से हमने 15 महीने में 500 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि अपने हाथ में जितना है उतना करने का प्रयास करूंगा। सर, सीएम साहब कहते हैं कि लोन चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है, हिमाचल अपने पांव पे खड़ा हो, कुछ अपने ऐसे स्रोत पैदा हो, उसके लिए क्या रहेगा आपका? अभी तो दिक्कत है ना। पर जैसे अब आप देखो ना, बिजली बोर्ड जैसा ऑर्गेनाइजेशन घाटे में क्यों गया था? हमारे नहीं जाना चाहिए, पावर सेक्टर में घाटा होना नहीं चाहिए। हम लोग की लिथार्जी है। अब अगर हमने ठीक से काम, पैसे की वेस्टेज ना की होती तो ये, मतलब मैं ये कह सकता हूँ बिजली बोर्ड के एक्सपीरियंस से कि हम लोगों ने या हमारे अधिकारियों ने वहां पे पैसे को, एक दुधारू गाय को बिल्कुल मार दिया है। तो सिर्फ हमने कोई अच्छा ऐसा काम थोड़ा ना किया स्पेशल, भाई ये है कि वेस्टेज बंद कर दी। वेस्टेज भी बंद हो जाए सरकारी सिस्टम में तो लॉसेस कम हो जाएंगे। ये डीए साहब तो अभी वित्त विभाग का मामला है ना, तो वो देख के ही बताएंगे वो, है ना। पर्सनल मैटर जहां तक है वो तो चलो कुछ होता है हमारे हाथ में मदद करने की, पर बाकी तो वित्तीय स्थिति में देख के पॉलिटिकल डिसीजन ही होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।